जिथे बाबा पैर करे, जिथे बाबा पैर करे। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर नगर कीर्तन, शबद गायन, लंगर इत्यादि कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गुरु नानक देव जी ने जीवन के शाश्वत मूल्यों, प्रेम, मानवता, भाईचारा, सदाचार, समानता इत्यादि पर विशेष बल दिया तथा समाज में इनकी स्थापना के अनेक प्रयास किए। वर्ष 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती दुनिया भर में धूमधाम के साथ मनाई गई तथा वर्ष 2020 में भी यह निरंतर रही। गुरु नानक देव जी पर वर्षों पूर्व पटना विश्वविद्यालय से शोध करने वाली डॉक्टर सुदेश भाटिया से हमने उनकी शोध तथा लेखन पर विशेष बातचीत की। आइए आपको भी उनके पास लिए चलते हैं। नमस्कार सुदेश जी। नमस्कार। इस समय इस वर्ष यानी 2020 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी पूर्ण हुई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और आपने चूंकि इतना महत्वपूर्ण कार्य इस विषय पर किया है, इसलिए आपके कार्य का महत्व और बढ़ जाता है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। श्री गुरु नानक देव के साहित्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने पर उनकी वाणियों में हम उन्हें मुख्यतः 5 रूपों में पाते हैं। एक दार्शनिक का रूप, सामाजिक आलोचक और समाज सुधारक का रूप, साधक का रूप, कवि और साहित्यकार का रूप और संगीतज्ञ का रूप। एक दार्शनिक के रूप में उन्होंने ईश्वर, जीव, जगत, माया, अहंकार, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, स्वर्ग नरक आदि पर विचार किया है। उन्होंने परमात्मा को सृष्टि का पालक, सृजक और संहारक माना है। उसे शहंशाहों का शहंशाह और बादशाहों का बादशाह मानते हुए अनादि अनंत कहकर उसके 2 रूपों का वर्णन किया है, पिंड रूप और ब्रह्मांड रूप। उन्होंने जपजी साहब एवं अन्य रचनाओं में एक पर विशेष जोर दिया है और कहा है वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही राम, रहीम, मोहन और मुरारी है, उसके अनेक नाम हैं। जीव परमात्मा का अंश है, सृष्टि नश्वर है, यह जग धागो सूत को, घर बालू का घूमन घेरी। जीव माया के बंधन में बंधकर अनेक कुकर्म करता है, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। आपने गुरु नानक देव जी पर एक शोध ग्रंथ भी तैयार किया। वो विषय था संत कवि नानक काव्य दर्शन और शिल्प। तो काव्य दर्शन और शिल्प में बहुत कम बातें लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने जो मुझे कहा तो मेरे संत कवि नानक एक अनुशीलन के नाम से अपनी PhD का रजिस्ट्रेशन आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी के अंडर में करा लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम दिल्ली जा रही हो, तो दिल्ली में मेरा अपॉइंटमेंट करोड़ीमाल कॉलेज में हो गया था और यहाँ डॉक्टर दशरथ ओझा जी के साथ मुझे कहा गया कि आप कीजिए। लेकिन मैंने जो जाके देखा तो 3 बस से बदल के जाना पड़ा, 3 बस से बदल के आना पड़ा। मुझे लगा कि यहाँ मैं पढ़ूंगी तो मेरा सारा समय बसों में ही बर्बाद हो जाएगा, तो मैं पटना विश्वविद्यालय में चली गई और वहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में मैंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मेरा बहुत वेलकम किया क्योंकि मैं गुरु नानक देव पर रिसर्च कर रही थी। 3 दिन दोपहर को क्लास होता था, 3 दिन शाम को होता था। तो दोपहर को जो क्लास होता था वो मैं कर लेती थी कॉलेज में, और जो शाम को क्लास होता था मैं लाइब्रेरी में अपना समय बिता लेती थी। आपकी रचना का फलक बहुत व्यापक है। आप कई विधाओं में लिखती हैं, कहानी, उपन्यास, कविताएं, संपादन भी आप करती हैं, शोध प्रबंध भी आपने लिखा है या लिखे हैं। आप ये बताएं कि आपके लेखन का मर्म, उसका संप्रेषणीय तत्व और ये कहें कि मूल स्वर क्या रहता है? मैंने ना ज़्यादातर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लिखा है। जो मनोवैज्ञानिक है उसमें मैंने जैसे एक
बहुत ही मतलब पहले तो स्त्रियों के ऊपर लिखा है कि स्त्रियां जो हैं हर तबके में जिस रूप में है उस रूप में उसको कष्ट है, वो लिखा है मैंने। और उसके ऊपर मेरी किताब पहले पब्लिश हुई गिरीश स्वामी और अन्य कहानियाँ, फिर आखिरी पड़ाव पब्लिश हुई, उस पर मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा भारत की शिशक्ति मैना। भारत की शिशक्ति मैना 7 जन्म भारत में लेती है, लेकिन वो हमेशा शिशक्ति ही रहती है, रोती ही रहती है। उसमें 7 जन्मों का मैंने वर्णन किया है। अमृत फल एक उपन्यास लिखा है मैंने, उसमें भी मैंने यही लिखा है कि पुत्र की इच्छा करने के लिए उसकी पुत्रियां हो जाती हैं, लेकिन पुत्र की इच्छा उनकी कभी पूरी नहीं होती और जो पुत्री है उसको बहुत कष्ट होता है। इसलिए पुत्री और पुत्र दोनों में कोई अंतर नहीं है, और पुत्री अंत में जाकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनती है जब वो पढ़ लिख जाती है और उसको आत्मविश्वास हो जाता है, मनोबल होता है, तब वो पढ़ती है, लिखती है और वो समाज में अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करती है। हम आपकी जीवन यात्रा के बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। कैसे आपकी जीवन यात्रा आरंभ हुई, आपकी लेखन यात्रा भी कैसे इस बीच जुड़ी, यही हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरा जन्म झेलम में हुआ, उसके बाद मैं अपने माता पिता के साथ अमृतसर आ गई। अमृतसर से दिल्ली आई और दिल्ली से मैं बिहार चली गई, क्योंकि बिहार में ही पहले से मेरे कुछ रिश्तेदार रहते थे और उन्होंने कहा कि यहाँ सेफ़ है, इसलिए हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो 10 साल की उम्र के बाद ही शुरू हुई, क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त था, घर में कुछ था ही नहीं, मेरे माता पिता का कुछ काम भी नहीं था। तो वहाँ मेरी पढ़ाई फिर 10 साल की उम्र से शुरू हुई। गवर्नमेंट स्कूल में थी मैं, म्यूनिसपैलिटी के स्कूल में मैं पढ़ती थी, 5वीं क्लास से शुरू किया था। और उसके बाद में वहाँ से ही मैंने मैट्रिक पास की, आरा से मेरा एजुकेशन हुआ। और वहाँ के प्रोफेसर लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, बोलते थे कि नहीं आपकी संस्कृत, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सब बहुत अच्छा है, इसलिए वो मुझे बहुत चाहते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे, वो शाम को ना हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती थी, कोचिंग होता था, और वो इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि वो लड़कों के साथ मुझे घर भेज देते थे। रात को 7 बज जाते थे, हम लोग की पढ़ाई सुबह 9 बजे शुरू होती थी, रात को 7 बज जाते थे। मेरी यात्रा यहीं से शुरू हुई। सुदेश जी, आपने गुरु नानक देव जी पर शोध प्रबंध लिखा है। एक सामान्य रूप से एक व्यक्ति, या ये कहें कि हम लोग उनके जीवन का जो प्रेम से भरा हुआ पथ है या उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनसे परिचित हैं, पर आपने इतना वृहद शोध कार्य किया है, तो आप ये बताएं कि आपने उनके जीवन के बारे में क्या कुछ खास लिखा है या शोध की है। काव्य दर्शन और शिल्प में बहुत कम बातें लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने जो मुझे कहा तो मेरे संत कवि नानक एक अनुशीलन के नाम से अपने PhD का रजिस्ट्रेशन आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी के अंडर में करा लिया। ऐसे अध्यात्म में मैंने 3 निबंध रेखा जी अभी लिखे हैं। हाँ, एक स्वर्णिम जीवन है, एक है शांति पथ, और एक मैंने लिखा है मंत्र विज्ञान। मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ जो वैदिक मंत्र हैं ये मंत्र बहुत ही उपयोगी हैं, और इन मंत्रों का जब हम जाप करते हैं, गुरु नानक देव ने भी यही कहा है कि जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं, जब हम लय योग करते हैं, तो लय योग करने से हमारे जो अंतर का जो व्यथा है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है और मन में बहुत तरह के अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मुझे लगता है कि हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म का मतलब है बिल्कुल सच्ची साधना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। श्री गुरु नानक देव ने हमें यही बताया है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की गुरु की भी ज़रूरत नहीं है और किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी समय, किसी भी जगह पर और किसी भी काल में आप सहज साधना, सहज ध्यान, सहज समाधि में लीन हो सकते हैं, और तब जब आपका आत्मा के साथ
परमात्मा का जब संबंध होगा तो वही सच्ची साधना है। आपने गुरु नानक देव जी के जीवन के बहुत से ऐसे पक्षों को भी अपनी इन जो ये विशेष रूप से जो इस कृति में उद्घाटित किया, जिसे मैंने पूरा कई बार पढ़ा है, तो हमारे दर्शकों को आप उसके बारे में भी बताएं। श्री गुरु नानक देव का आविर्भाव ही रेखा जी ऐसे समय में हुआ था जब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी परिस्थितियां बहुत ही विपरीत दिशा की ओर जा रही थी। कोई सच्चा गुरु नहीं था, धर्म का अर्थ लोग सही नहीं समझते थे। ये एक ऐसे सच्चे गुरु के रूप में हमारे सामने आए जिन्होंने एक ऐसी सड़ी सड़क का निर्माण किया जिस पथ पर चलकर हम अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं। सहज साधना, सहज ध्यान, सहज समाधि, अजपा जाप, अखंड जाप, ये सब इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि पाखंडों से दूर रहो, भक्ति जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर और गृहस्थ जीवन में रहकर ही आप ऐसे कर सकते हैं जैसे जल में कमल रहकर निर्लिप्त होता है। जल में ही कमल निरालम होई, जल में जैसे कमल निर्लिप्त होता है ना, वैसे ही होता है। जीव जो है वो परमात्मा का अंश है। सृष्टि जो है ये नश्वर है। ये सृष्टि जो है ये जग धागो सूत को, ये सूत के धागे के समान है और ये ख़त्म हो जाती है। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ये संसार जो है, ये माया जो है, इसमें मनुष्य को नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिए, उनके साथ एक मुसलमान था और एक हिंदू था। उन्होंने कहा कि मर्दाना और बाला जो थे, उन्होंने उसके माध्यम से ये बताया कि हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर नहीं है और छुआछूत को तो वो मानते ही नहीं थे, कुछ नहीं मानते थे। गुरु नानक देव जी के जो विचार, उनकी विचारधारा, उनका जो जीवन दर्शन या समाज में उनकी देन को बहुत सी रचनाओं में भी सुरक्षित और संरक्षित किया गया है, उनके बारे में भी हमारे। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु नानक देव जैसे जो संत हुए, उनके बारे में उनकी जो प्रामाणिक रचनाएं हैं वो कहीं थी ही नहीं। वो मुझे कहीं से नहीं मिली। मुझे ना एक बाबा जी मिले, वो बलबीर सिंह बेदी, वो गुरु नानक देव जी के वंश में थे। और वो उस समय मुझे बहुत सारे विद्वान, जब मैं पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में पढ़ाती थी, तब 300 साला जयंती हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी की। तो उस समय जो विद्वान आए थे, हरनाम सिंह शान, डॉक्टर गंडा सिंह और बहुत सारे आए थे, तो उन्होंने भी सब कहा कि इस पर कोई हुआ नहीं है, कभी तक कोई प्रबंध लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि जो लिखे भी गए हैं ना वो सिखों के इतिहास पर लिखे गए हैं, वो आदि ग्रंथ पर लिखे गए हैं। जो मूल चीज़ है गुरु नानक देव की वाणियों में वो तो किसी को पता ही नहीं था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो सबको मिला के चलते थे। ये सब, वो जहाँ जाके खड़े होते थे ना, सब लोग वहाँ आ जाते थे और सबको मिला के वो रागों में गाते थे, रागों में बताते थे उनकी वाणियों में। ये जो संत कवि होते थे ना, इन्होंने कहीं बैठ के लिखा नहीं है। ये जो वाणियाँ कहते थे उनको बाद में संकलित किया गया था। तो ये सारे राग, उनके आशा राग और मांझ राग और ये सब जो राग होते थे ना, उसमें ये गाते थे, ये बताते थे कि प्रेम से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर खाना खाना चाहिए, कोई जातिवाद को नहीं मानना चाहिए। और बहुत सारी बातें इन्होंने ये जो कहीं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि ये इन्होंने एक परंपरा ऐसी चलाई जिसमें इन्होंने अपने शिष्य को गुरु बना दिया, गद्दी चढ़ा दी। और वो गद्दी इनकी जो थी वो गुरु गोविंद सिंह तक चली। तो वो गुरु गोविंद सिंह के बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था, लेकिन तब तक चली। और जो इन्होंने लिखा उसी चीज़ को, उसी साधना को सारे जितने इनके संत हुए ना, सब ने वही लिखा है। सुदेश जी, इनकी कृतियों के नाम और उनके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ बता सकें। इनकी है आशा दीवार है, रहीराज साहब है, जपजी साहब है। तो इन 3-4 रचनाओं पर तो लोगों ने कुछ काम किया भी है। आरती भी है, आरती है, तो आरती पर काम किया है। जैसे आपको तो पता होगा, बहुत फेमस बात है कि ये गए थे मंदिर में और जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो लोगों ने कहा कि आरती के टाइम में आप उठे नहीं। तो इन्होंने कहा कि गगन में थाल रविचंद्र दीपक बने,
तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो करे, सगल बन राई फुलंत ज्योति। ऐसी आरती हुई भव खंडना तेरी आरती। ऐसी आरती होनी चाहिए कि वो सारी सृष्टि उसकी आरती कर रही है, तुम छोटे से इंसान क्या उसकी आरती करोगे। वो तो उन्होंने प्रेम की भाषा को बताया। इन्होंने 12 मासा भी लिखा है, जैसे दूसरे लोगों ने लिखा ना खंड मासा 12 मासा। इनके भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी है, और कला पक्ष में भी इन्होंने छंद, अलंकार और ये जितने प्रतीक हैं हिंदी साहित्य में बहुत ज़बरदस्त लिखा है इन्होंने। और हिंदी साहित्य में सारे प्रतीक, सुहागिनी, दोहागिनी, हरिण, मनमुख, गुरुमुख, ये सब इनके जो है ना प्रतीक हैं। और इन्होंने जो कुछ भी कहा रागों में कहा और बहुत समझा कर कहा, ताकि लोगों ने उसको अपनाया और लोग इनके पीछे चल पड़े, नहीं तो लोग पीछे नहीं जाते हैं। मैं रेखा जी आपको कहूँगी कि उस समय के जितने भी संत महात्मा जो बड़े बड़े विद्वान थे, उनमें गुरु नानक देव एक ऐसे सफल गुरु, सफल अभिभावक और सफल समाज सुधारक थे। वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं थे, वो इंसानियत के गुरु थे, वो मानवता के गुरु थे, वो मनुष्य को सही रास्ते पर चलने का सही रास्ता दिखाते थे। अगर उनकी वाणी के कुछ अंश आपको याद हों? उनकी वाणी का मुझे याद है कि ये भगवान को बताते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने मन से, रे मन ऐसी हरिषि प्रीति करी जैसी जल कमले ही। रे मन ऐसी हरिषि प्रीति करी जैसी चात्रिक में। और एक पर जोर दिया है। एक का मतलब है कि वो परमात्मा एक है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही परवरदिगार है, वही राम है, वही रहीम है, वही मोहन है, वही मुरारी है। हम उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन सारे नाम उसी के हैं। सुदेश जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों, श्रोताओं और हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुदेश भाटिया जी के इस साक्षात्कार के पश्चात कार्यक्रम के अगले चरण की ओर उन्मुख होते हैं। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनके जन्म स्थान तथा उनसे संबद्ध स्थानों एवं स्थलों पर विशेष कार्यक्रम बनाए एवं मनाए गए। ये इस चौकी का एकीकृत जांच चौकी का मॉडल, जिसमें बीचों बीच पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, जहां रोजाना 5000 श्रद्धालु, उनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, चाहे वो इमिग्रेशन यानी आव्रजन के हों, और आवश्यकता पड़ने पर ये संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इतने लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से हो, आव्रजन की दृष्टि से हो। और गुरदासपुर के सांसद सनी देओल, ऐतिहासिक क्षण आस्था की भावनाओं का ज्वार मन में उठता हुआ और आभार संकल्प साधना और उन्हें सिद्ध होते हुए देखना बड़ी अनोखी अनुभूति। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर इन तमाम भक्तों और श्रद्धालुओं को आस्था की बहुत बड़ी भेंट मिल रही है। और जत्थे की अगुवाई करने के लिए ये श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह
और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल जी, मिलते हुए। और ये बड़ा ही भावुक क्षण है तमाम इन श्रद्धालुओं के लिए जो करतारपुर साहिब जा रहे हैं। इस करतारपुर कॉरिडोर को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है, साथ ही यहाँ के स्थानीय निवासियों में भी बेहद खुशी है। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ। कोई कर गल सुनावे हार नाम की, सो लगे गुर सिखा मन मिठा। बधाइयां गुर सिखा मन बधाइयां, बधाइयां गुर सिखा मन बधाइयां। नमस्कार। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर सुल्तानपुर लोधी पंजाब में आयोजित इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब, ये वो जगह है जहां सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक ओंकार के मूल मंत्र की उत्पत्ति भी इसी स्थान से जुड़ी है। सतगुरु नानक परगटिया मिटी धुंध जग चानन होया, which means with the emergence of Guru Nanak, the mist cleared and the whole world was illuminated. Sultanpur Lodhi is a foremost place of pilgrimage of Sikh religion. To commemorate the 550th Prakash Parv, devotees are coming to this heritage city in large numbers. Festivities and enthusiasm can be felt as the sacred Gurbani fills the air. In a short while from now, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be arriving at Gurudwara Bear Sahib to pay his obeisance to Guru Nanak Dev Ji. Devotees from not only different parts of the country but from across the globe are coming to the heritage town
of Sultanpur Lodhi, everyone joyfully participates in the kirtans and also eats langar seva together. Guru Nanak Dev Ji was born in 1469 to Mehta Kalu and Mata Tripta. He had an elder sister named Nanki, who was married in this ancient city of Sultanpur Lodhi. And that was what brought young Nanak to this city. And the story of his disappearance into the river Vei is very interesting. गुरसिक्खा मान बधाइयाँ जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे The Ek Omkar symbol, God is one. Satnam, his name is the truth. Karta Purak, he is the creator. Nirbhav, he has no fear. Nirvair, he has no hatred. Akal Murat, he is beyond the bondage of time or any formation. Ajuni Saibhang, he is beyond birth and death. Self-existent. Gur Prasad, reached by Guru's blessings. जब गुरु नानक सुल्तानपुर लोधी में थे, तब वो बेरी पेड़ के सानिध्य में ध्यान करते थे और आज भी बेरी का वो पेड़ इस प्रांगण में मौजूद है. और गुरु साहिब गहरे ध्यान में जाने से पहले वेई नदी में स्नान कर अपने दिन की शुरुआत करते थे. एक दिन हमेशा की तरह अपने कपड़े भाई मर्दाना के पास छोड़कर उन्होंने नदी के गहरे पानी में कदम रखा और गायब हो गए. जब वो बहुत समय तक नदी से बाहर नहीं आए, तब भाई मर्दाना ने शोर मचाया कि नानक नदी में डूब गए हैं. यह सुनकर तत्कालीन शासक दौलत खान लोधी ने नानक को ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेजा. उन्होंने नदी के आसपास खोजा, पर वे नाकामयाब रहे. 3 दिन बाद एक अलौकिक नजारा देखने को मिला. गुरु नानक नदी से बाहर आए और मूल मंत्र का उच्चारण किया, जिसमें मानवता के आध्यात्मिक उत्थान के लिए परमात्मा के निर्गुण स्वरूप और गुणों का वर्णन किया गया है. एक ओंकार, सभी जीव एक ही परमात्मा की संतान हैं. गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 550 रुपए का सिक्का जारी किया गया तथा इस अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया. जो मूल्य सृष्टि को सुंदर बनाते हों, सृष्टि में अपनत्व, भाईचारा, प्रेम भाव का प्रचार प्रसार करते हों, उनका महत्व कई रूपों तथा किसी न किसी रूप में बना ही रहता है. इस प्रकार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है. बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोवा, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोवा. सतगुरु नानक पर गठिया, सतगुरु नानक पर गठिया. मिट्टी धुंध जग, मिट्टी धुंध जग चानन होवा.
गुरु नानक पर